ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेके, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और हम इस दैनिक राशिफल के माध्यम से अपने आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे पंचांग के विषय में। क्या कहता है आज 21 जुलाई का पंचांग। तो हिंदी का महीना आषाढ़ माह चल रहा है, पक्ष है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी तिथि अष्टमी है और नक्षत्र है चित्रा और योग रहेगा सिद्ध और करण होगा विष्टि, राशि होगी कन्या और चंद्रमा आज प्रातः 7:55 पर अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे, अपनी मित्र राशि कन्या से निकल के। राहुकाल की जो समय अवधि है वह आज शाम 3:52 से लेकर आज शाम 5:35 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचेंगे तो आपके हित में है। आज श्री दुर्गा अष्टमी है और वक्री बुध यानी कि उल्टी चाल चलते हुए बुध जो हैं आज शाम 7:28 पर पूर्व में उदय हो रहे हैं। तो यह है पंचांग की स्थिति आज 21 जुलाई दिन मंगलवार की। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन भी आपसे करेंगे, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे वे सभी वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुँच सकें और उनके द्वारा अच्छी जानकारियां आप प्राप्त कर सकें। तो और यदि आप कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, जिनका कि एरीज साइन है, और जानेंगे कि आप मेष राशि वालों का आज 21 जुलाई मंगलवार का दिन कैसा है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि अपने पारिवारिक संबंधों को बेहतर और अगर अच्छा देखना चाहते हैं बनते हुए, तो सबसे पहला काम आपको करना है अपनी वाणी पर नियंत्रण और बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलेंगे तो क्या होगा कि जो भी आप बोलेंगे आपको तो पता भी नहीं लगेगा, आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात सुन करके या तो खफा हो सकता है, नाराज हो सकता है या हर्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। धन संचय की जहाँ तक बात है, धन संचय भी मामूली तरीके से ही हो पाएगा। धन का आगमन जरूर आपको हो सकता है, एक से अधिक जगह से भी आपको आय या इनकम या लाभ हो सकता है, इसकी भी संभावना है। और साथियों, करियर की अगर बात की जाए तो करियर में आपको अपनी करियर से संबंधित दूर दराज की यात्राएं भी करने का मौका मिल सकता है, लेकिन ये यात्रा आपको बहुत संभल करके ही करनी होंगी। कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, लेकिन ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिल्कुल आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर लेनी है, पहले उसको पूरा देखना है, समझना है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। यूँ तो गज केसरी राजयोग भी बन रहा है, मगर दूसरी ओर केमद्रुम योग भी बन रहा है चंद्रमा के द्वारा। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप भगवान शंकर जी पर पंचामृत चढ़ा करके और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला का जाप करेंगे तो पारिवारिक संबंध भी अच्छे होंगे, यानी कि मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले हों, दोनों को ही अलग अलग उपाय दे रहे हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को करना चाहिए, स्नान करने वाले जल में एक चुटकी पीला हल्दी मिला लें और तब आप स्नान करें।
और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए और अपने वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है, सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा करें, उस पर सेंट, डियो, इत्र, परफ्यूम जो भी आप करते हैं वो जरूर करें। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य जो है वो आपका एक तरीके से सामान्य ही रहने वाला है, सामान्य से मध्यम के बीच में। आगे बात करते हैं कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, तो भाग्य का साथ भी आपको नॉर्मली मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य तौर पर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में रहेंगे। वह पंचम भाव में थे लेकिन 7:55 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा मैं पंचांग की स्थिति अवगत जब करा रहा था उससे, तब आपको ये चीज़ मैंने बताई है। तो यहाँ पर आने से वो छठे भाव में आ जाएंगे 7:55 पर आपके कुंडली के, आपके चार्ट के। और जब यहाँ छठे भाव में ये आएंगे तो यहाँ बनेगा केमद्रुम योग। अब ये केमद्रुम योग जो बन रहा है साथियों, इससे थोड़ा आपके मानसिक परेशानी या जो कार्य आप करेंगे, चाहे वर्क प्लेस हो या जहाँ पर भी हो, तो जितनी मेहनत आप करेंगे या जितनी मेहनत कोई भी व्यक्ति करता है उसके अनुसार वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि उसको रिजल्ट्स मिलें, लेकिन यहाँ पर कुछ कमी भी रिजल्ट्स में आपको महसूस जरूर होगी। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य थोड़ा सा सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, बाकी चीज़ों में दिक्कत रहेगी। और शत्रु भी थोड़े से आपके ऊपर, यानी कि आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है और हायर ये जो एनर्जी लेवल है आपका ये भी बहुत अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और धन का आगमन भी आपको सामान्य तौर पे होने की संभावना बनी हुई है। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे आज, और चतुर्थ भाव से फिर निकलेंगे 7:55 पर प्रातः और जाएंगे तुला राशि में, और फिर वहाँ पर पूरे दिन बने रहेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा प्रातःकाल 7:55 तक ही कन्या राशि में रहेंगे, तो कन्या चतुर्थ भाव के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और चतुर्थ भाव से संबंधित रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपसे बताना चाहेंगे कि आपको पढ़ाई पर भी फोकस करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि के प्रभाव में भी है चंद्रमा। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड ना लें, ये मान के चलें कि बगैर मेहनत के हमें रिजल्ट्स नहीं मिलने। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी अगर हायर स्टडीज़ करना है तो बाहर जाना है, बाहर जाना है तो उसके लिए कुछ अच्छे सिलेबस या और चीज़ें जो होती हैं वो उनको मिलना और देना आपको चाहिए, उनको मिलना चाहिए, आपको देना चाहिए। वैसे लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से आपका पराक्रम बेहतर होगा, अच्छा होगा, और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर तो बनी तो है धन के आगमन के रूप में, लेकिन धन का मतलब व्यय भी काफ़ी, यानी कि खर्च की भी अधिकता रहने की काफ़ी संभावना है। तो यहाँ पर आपको अपने धन के व्यय पर नियंत्रण करने की, तो यहाँ पर आपको अपने धन का जो व्यय है उसका भी नियंत्रण रखना आपका बनता है। अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो आपका बजट बिगड़ सकता है और अपने जो भी उलझने हैं, परेशानियां हैं, बहुत आसानी से आप उन्हें बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से समझाने में, उनको दूर करने में सक्षम है, सॉल्व करने में। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी आप अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीज़ों को सही कर सकते हैं, सही दिशा में ले जा सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन में। कार्य क्षेत्र की हम बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य करें पूरे ईमानदारी के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, और जहाँ तक हो सके गरीबों को अपने किसी भी तरीके से जैसे भी मदद आप कर सकते हैं जरूर करें। कोई भूखा है उसको भोजन करा दें। ऐसा काम करने से आपका व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार में है तो वहाँ भी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। भाग्य का साथ अगर आपको चाहिए तो माँ सरस्वती जी की पूजा करें। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी करें अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान हैं, वे मात्र ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे अगर एक माला, तो फिर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे बने रहेंगे और धन का संचय भी आप
अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखद बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मछलियों को आटे की गोलियां आप खिलाएं आज के दिन। कर्क राशि के लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है, तो यहाँ तो गुरु बृहस्पति उच्च की स्थिति में बैठे हैं, मार्गी और उदित हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ से उनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव, सप्तम और नवम भाव पर है। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति आज के दिन भी कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन उधर एक तरीके से हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बताना चाहूँगा कि उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का आगमन भी एवरेज रहेगा, मतलब नॉर्मल तरीके से धन आपके हाथों में आएगा। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी निश्चित रूप से। और फैमिली रिलेशंस अच्छे और बेहतर बनाने के लिए आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या काले कुत्ते को आप मीठी रोटी पे सरसों का तेल लगा करके खिलाएं और ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो पारिवारिक संबंध बेहतर और मजबूत होंगे और आपका धन संचय में भी वृद्धि होगा। धन का आगमन आपको सामान्य तरीके से होता रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे ही भाव में है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि दूसरे भाव में चंद्रमा हैं, तो क्योंकि केतु और शुक्र की युति जो बनी हुई है लगन भाव में, तो यहाँ पर केतु और शुक्र के कारण जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, एक तो आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, धार्मिक मूड में भी रहेंगे आप, यानी कि विचार आपके धार्मिक भी रहेंगे और रोमांटिक भी रहेंगे, और अपनी पत्नी के साथ भी आप या पति के साथ भी रोमांटिक रहेंगे। साथ ही दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर लेंगे तो आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप लाइफ में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और धन का आगमन आपके लिए हाथों में बना रहेगा, होता रहेगा, आता रहेगा धन। खर्च भी करते रहेंगे लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च होगा, किसी ऐसे वैसे गलत कार्य में पैसा आपका खर्च नहीं होगा। सिंह राशि के जातकों का जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल तरीके से ही रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी और दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि दूर दराज की यात्रा की जानी चाहिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा यूं तो अभी लगन भाव में ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? प्रातः 7:55 तक। उसके पश्चात वो अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। अब तुला राशि में उनका जब प्रवेश होगा तो देखिए यहाँ पर केमद्रुम योग भी बनेगा और केमद्रुम योग बनने से चंद्रमा की स्थिति थोड़ी डामाडोल यानी कि कमज़ोर रहेगी, तो आपको भी मानसिक पीड़ा रह सकती है, मन आपका अशांत रह सकता है। अब उसको अच्छा रखने के लिए पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ी खटास कड़वाहट आ सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए सीधा सीधा चंद्रमा के उपाय आपको करने चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो मन और मानसिक स्थिति दोनों बेहतर रहेंगी, मजबूत रहेंगी। वैवाहिक संबंध सामान्य से मध्यम बने रहेंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और क्योंकि भाग्य भाव में मंगल आकर के बैठ गए हैं और ये मंगल भी के ऊपर भी कोई शुभ प्रभाव मुझे नहीं लग रहा, और मंगल के रहते हुए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी आपको कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और आगे बात कर लेते हैं दूर दराज की यात्राओं को लेकर के कि भाई दूर दराज की यात्राओं को लेकर के ये यात्राएं अगर आप करते हैं इसमें खर्च तो आपका होगा लेकिन इसको एंजॉय भी करेंगे आप। कार्य क्षेत्र को लेकर के बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे। इनकम भी आपको बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, होती रहेगी और धन का संचय भी आप कर सकेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहते हैं कि उनके लिए जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपको अगर ये उपाय करेंगे, आप क्या उपाय करना है? उपाय करना किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं और वहाँ जाकर के आप सेवा भाव से सेवा करें। मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ भी आप हैं, जिस धर्म से भी आते हैं, वहाँ जाकर के आपको सेवा करनी है मात्र। उसी से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाएगी और स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा।
शत्रु भी शांति ही रहेंगे लगभग। जहाँ तक सुखों का प्रश्न है तो सुखों का भी सामान्य से मध्यम के बीच में ही लाभ आप उठा पाएंगे। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा और सुंदर और मजबूत रहेगा। परिश्रम करेंगे, मेहनत करना पसंद करेंगे, मेहनत से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। उपाय आपको हम बता चुके हैं। उपाय आपको करना क्या है, उपाय आपको अलग अलग चीज़ों के लिए बताए हैं। और जनरल उपाय गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार या 108 बार। आगे बात करेंगे तुला राशि को लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं ये आज आपकी राशि में ही हैं, लगन भाव में ही रहने वाले हैं प्रातः 7:55 से। उससे पहले कन्या राशि में बने रहेंगे। हालांकि राशि तो कन्या ही कहलाएगी, लेकिन क्योंकि 7:55 पे वो आ जाएंगे तुला राशि में, तो फिर वहाँ के भी प्रभाव वो देंगे आपके जीवन में। और वहाँ के प्रभाव देने से, क्योंकि जब ये यहाँ आ जाएंगे तो केमद्रुम दोष बनेगा, केमद्रुम योग। अब केमद्रुम योग बनने से आपके कार्यों में रुकावटें, मानसिक परेशानी जैसी चीज़ें रहेंगी। किसी भी छोटे से छोटे रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करना, ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी तुला राशि के जातकों को लेकर के। और वैसे एक चीज़ है कि जो आपका मैरिड लाइफ है वो तो अच्छा रहेगा, मगर जो आपका स्पाउस है उसके थोड़ा सा उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आप भी थोड़ा कॉशियस रहें उनकी हेल्थ को लेकर के। कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत सुंदर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति है तुला राशि के जातकों को, लेकिन संघर्ष और मेहनत करते रहना होगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं प्राप्त होगा। बैठे रहने से ये सोच के रहने से कि भाई भाग्य तो हमारे साथ दे ही रहा है, ठीक है भाग्य साथ दे रहा है, तो भाग्य के साथ देने का मतलब हुआ कि आप और अधिक परिश्रम करें ताकि और अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति अधिक से अधिक हो सके। वैसे भी हमने बताया कि चंद्रमा के कारण केमद्रुम योग जो बना है, तो ऐसे जातकों को हर फील्ड में अत्यधिक मेहनत करने से उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलते, उससे कम प्राप्त होते हैं, बहुत कम होते हैं, और निराशा भी इसीलिए बनी रहती है। तो यहाँ पर चंद्रमा का उपाय भी आपको बताएंगे। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते रहिएगा, धन का आगमन आपके हाथों में होता रहेगा, भाग्य का भी सहयोग मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ओम रांग राहवे नमः या माँ सरस्वती जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय उनके लिए रहने वाला है। आपका जो पराक्रम है, मेहनत है, वो जितनी करेंगे उसके कंपेरेटिवली जो रिजल्ट्स आने चाहिए उस मात्रा में ना आके कम मात्रा में आएंगे। ये एक स्थिति ऐसी रहेगी, मगर पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। और धन का प्रॉपर्टी आदि में अगर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है प्रॉपर्टी के थ्रू। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं आज द्वादश भाव में रहने वाले हैं। अब द्वादश भाव के चंद्रमा जो हैं ये केमद्रुम योग तो बना ही रहे हैं। अब केमद्रुम योग जो बना रहे हैं तो आप दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा, अन्यथा नुकसान भी उठा सकते हैं। और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि वो भी मध्यम परिणामों के आसपास प्राप्त कर सकेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर धन की स्थिति भी आपके लिए ठीक रहेगी, खराब नहीं रहेगी, कमज़ोर नहीं रहेगी, यानी कि धन का आगमन आपको लगातार होता रहेगा और संचय भी कैसे ना कैसे करते रहेंगे या एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। मगर वैवाहिक जीवन में जो असंतोष की स्थिति दिख रही है होती हुई ग्रह के माध्यम से, उसको दूर करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप आपके लिए एक माला करना बहुत ही श्रेष्ठकर उपाय में से एक रहेगा। पराक्रम और मेहनत आपकी अच्छी चाहिए। अगर आपको खूब मेहनत करें तो फिर आपको अपने मस्तिष्क पर पीले चंदन का तिलक लगा करके निकलना चाहिए घर से। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला। ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे एक माला, तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है एकादश भाव में है प्रातः 7:55 से।
अब क्योंकि वो चंद्रमा यहाँ पर तो हैं, लेकिन केमद्रुम योग बनने के कारण जो बनते हुए कार्य हैं उनमें भी बाधाएं, रुकावट, ऐसा कुछ आपके साथ परिस्थितियां रहने वाली हैं। अब अगर हम सबसे पहले कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र जो है छठे भाव का स्वामी है वो आपका, यानी कि बुध, और वो बैठा हुआ है अपनी ही राशि में सप्तम भाव में। तो ये भी अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि भी है तो यहाँ पर जो काम करें बहुत जिम्मेदारी के साथ करें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। अपने जो ज्ञान आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप खुद अपने कार्यों को पूरा करें, ताकि सभी के लिए ऐसा रहे, सबको मतलब कि हाँ भाई अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तो मेहनत करके ही कुछ ना कुछ बात बन सकती है। वो भी ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत करी तो उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ केमद्रुम योग है तो उसके लिए आपको चंद्रमा का उपाय जरूर करना चाहिए। उससे आपके धन का आगमन भी बराबर बना रहेगा। और वो क्या करना है, वो करना है कि छोटी छोटी सी कन्याओं को आप दूध, दही, खीर, चावल ये चीज़ें दे सकते हैं उनको खाने के, लिक्विड फॉर्म में अच्छा रहेगा। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करने से नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी बहुत अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। इनकम आपको सामान्य से मध्यम ही रहने की संभावना है, यानी कि जैसे होती है नॉर्मल वे में वैसे ही, कहीं स्पेशल कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है, लेकिन केमद्रुम योग बन रहा है, तो वहां पर भी जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार परिणाम ना मिलने से मन अशांत रहेगा, मन परेशान रहेगा, दुविधाएं रहेंगी मन में। लेकिन माँ भगवती की कृपा से आपके हाथों में धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन का लाभ आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेहनत करने से सामान्य या अच्छा परिणाम कह सकते हैं, गुड मतलब स्थिति रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा और सुखद बना हुआ है, बना रहेगा। और क्योंकि सूर्य भी जो है वो सप्तम भाव में है गुरु बृहस्पति के साथ, तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का जो संयोग बन रहा है उसकी वजह से एक तरीके से पारिवारिक जो संबंध हैं आपके, यानी कि जो परिवार में मतलब मैरिड लाइफ, वाइफ आपकी या पति या पत्नी जो भी हैं उनके साथ जो आपका रिलेशन है अच्छा चलेगा, मगर थोड़ा सा आपको भी चौकन्ना और सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा आपसे बात या कार्य ना होने पाए कि जिसके कारण माहौल बदल जाए, टेंस हो जाए माहौल, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसकी संभावना बन रही है, इसलिए आपसे बता रहे हैं। धन का आगमन आपके लिए बनता हुआ दिख ही रहा है, धन के आगमन में कोई कमी नहीं है, मित्रों का सहयोग मिल रहा है। और दूर दराज की यात्राओं से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर आप करते हैं तो। और कटु वचन किसी को ना बोलें, किसी के लिए उपयोग में ना लाएं। अगर आप चाहते हैं कि सबका प्यार दुलार और सब आपकी इज्जत करें तो ये कार्य आपको जरूर करना है, इसका ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव में चंद्रमा के होने से देखिए क्या है, भाग्य का सहयोग, क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है तो रुक रुक करके मिलेगा या भाग्य में कमी रहेगी। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अपने रिजल्ट्स पाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और पारिवारिक संबंध जो हैं वैसे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। और कोई भी, आपको फिर बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी चतुराई ना दिखाएं किसी भी कार्य को, किसी रिजल्ट को अचीव करने में कि आपकी उल्टी रेपुटेशन खराब हो जाए। तो आप अपने कार्यों को गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ और सिस्टम के साथ चीज़ें चलनी चाहिए, तो वो चीज़ सबको पसंद आती है, हर कोई उसकी तारीफ करता है अगर ऐसा होता है तो। शुक्र केतु की युति कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में, आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या काले कुत्ते को आप दूध पिला सकते हैं या रोटी खिला सकते हैं, वो भी सरसों का तेल लगा करके, और उसको मीठी रोटी को खिलाना है आपको, कुत्ते को।
काला कुत्ता हो या काला सफ़ेद। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आपके लिए बहुत ही सही उपाय रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो नॉर्मली रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, आराम से मिल जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं इस महीने, इस मतलब आज 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार के दिन। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर के खान पीन से बचिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं कि भाई आपका कार्य क्षेत्र में तो बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम दिख रहा है बनता हुआ। बस बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, घर का खाना शुद्ध शाकाहारी भोजन करने की आपकी इच्छा रहनी चाहिए। बाहर का खाने का दिमाग से निकाल देना चाहिए, ये आपके हित में है। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए बताने चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में रहेंगे, और अष्टम भाव के चंद्रमा केंद्र योग जो बना रहे हैं, तो उससे आपको करना क्या है कि एक तो आपको घर के मंदिर में मोर के पंख लगा करके, घर के मंदिर में मोर के पंख आप लगाएं, और मोर के पंख लगा करके फिर वहाँ चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ आप कीजिएगा। तो चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ आप करेंगे तो उससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा, यानी कि चंद्रमा के द्वारा कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पराक्रम आपका बहुत सुंदर रहेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, मगर धन के आगमन में कुछ रुकावट के संकेत हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे, तो आपके लिए धन का आगमन भी बना रहेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। पारिवारिक संबंध जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। और गणपति जी की पूजा भी अगर आप करते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गणपति जी की पूजा करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप प्राप्त करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति करेंगे अगर गणपति जी की। देखिए, हम जो छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं वो अलग अलग हिसाब से बताते हैं, यानी कि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग, कि अगर वो क्षेत्र में आपके रिजल्ट्स थोड़े वीक हैं तो वहाँ पर ये उपाय कीजिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। अगर कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ कमी है तो आप ये उपाय कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसलिए हम आपको अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग उपाय बताया करते हैं। अब जिसमें भी आपको अच्छे परिणाम चाहिए उसका उपाय आप कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आप सभी हमारे 12 राशियों के जो जातक हैं उनका 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपके पास वीडियोस जो भी हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी पर वो पहुंचते रहें और उनके द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहे, तो फिर आप बेल आइकन भी दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।